A very good morning, all the students. Today we will continue the chapter. And when half an hour had been spent in tying up his finger, जब उसको लगभग आधा घंटा अपने फिंगर को बांधने में लग जाता है, एंड ए न्यू ग्लास हैड बीन गॉट, तो एक नया गिलास का टुकड़ा उसको लग जाता है, एंड फिर अन्य जो उपकरण टूल्स है, द लेडर सीडी है, द चेयर है, द कैंडल है, हैड बीन बोट, जिन सबको वो लेके आया था. ही वुड हैव अनोदर गो, अब उसको दूसरा कुछ करना था. एंड द होल फैमिली, पूरा परिवार, इंक्लूडिंग द गर्ल, उस लड़की को शामिल करते हुए, एंड द चार वुमेन, ए वुमेन हु जॉब इज टू क्लीन ए हाउस, घर को सफाई करने वाली लेडी, स्टैंडिंग राउंड इन ए सेमी सर्किल, चारों तरफ गोला बना के खड़े हुए हैं, रेडी टू हेल्प, जो उसकी सहायता करने को तैयार है. टू पीपल वुड हैव टू होल्ड द चेयर, दो लोगों ने मिलकर चेयर को पकड़ रखा है. एंड ए थर्ड वुड हेल्प हिम अप ऑन इट, तीसरा व्यक्ति उसकी सहायता कर रहा है. एंड होल्ड हिम देयर, जिसने उसको पकड़ के खड़ा हुआ है. एंड ए फोर्थ वुड हैंड हिम, चौथा व्यक्ति उसको हाथ पकड़, हैंड हिम ए नेल्स को पकड़े हुए है. एंड ए फिफ्थ वुड पास हिम अप द हैमर, पांचवा व्यक्ति उसको हैमर हथौड़ा दे रहा है. एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल, जिसने नेल्स को पकड़ रखा है, एंड ड्रॉप इट, और उसके हाथ से वो नेल्स गिर जाती है. डियर ही वुड से, फिर वो कहता है, इन एन इंजर्ड ट्यून, एक घायल अवस्था में आकर, नाउ द नेल्स गोन, अब वो कील कहीं पर खो चुकी है. एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन द नील्स, हम सभी को नीचे झुककर उस कील्स को ढूंढना है. ग्रोल नीचे झुककर और हाथों से ढूंढना. फॉर इट वाइल ही वुड स्टैंड ऑन द चेयर, जबकि वो स्वयं चेयर पे खड़ा हुआ है. एंड ग्रंट, और गुस्सा करता है और कहता है, एंड वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, इफ़ ही वॉज टू बी केप्ट देयर ऑल द इवनिंग, क्या वो पूरी शाम तक यहीं पर खड़ा रहेगा. द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट, अंत में वो नेल उनको मिल जाती है. बट बाय द टाइम, उस समय, ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, लेकिन अब की बार जो उसका हैमर है, हथौड़ा है, वो कहीं पर खो जाता है. वेयर इज द हैमर, हैमर कहाँ है. वॉट डिड आई डू विद द हैमर, अब इस हैमर के विद मैं क्या करूँ. ग्रेट हेमत, है भगवान, सेवन ऑफ यू, तुम सातों में से भी, गोइंग राउंड देयर, इधर उधर जा रहे हो, एंड यू डोंट नो व्हाट आई डिड विद द हैमर, मैंने हैमर को कहाँ रख दिया तुम्हें नहीं पता. वी वुड फाइंड द हैमर फॉर हिम, अब हमें ही उसके लिए हैमर को ढूंढ कर देना है. एंड देन ही वुड हैव लॉस्ट साइट ऑफ द मार्क ही हैड मेड ऑन द वॉल, और फिर वो उस छेद को भूल जाता है जो उसने दीवार के ऊपर किया था पेंटिंग को लगाने के लिए. वेयर द नेल वाज टू गो इन, अब इस नेल्स को कहाँ लगाए. ईच ऑफ अस हैड टू गेट अप ऑन द चेयर, हम सभी चेयर के ऊपर खड़े हो गए. बिसाइड्स हिम, उसके पास में. एंड सी, हम देखते हैं, इफ़ वी कुड फाइंड इट, क्या हमें वो छेद कहीं पर मिल जाए जहाँ पर कील को लगाना है. एंड वी वुड ईच डिस्कवर इट इन ए डिफरेंट प्लेस, हम सभी उसको अलग अलग स्थानों पर ढूंढ रहे हैं. एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल, वो हम सबको मूर्ख कहता है. वन आफ्टर अनोदर, एक के बाद एक. एंड टेल अस टू गेट डाउन, हमें नीचे उतरने के लिए कहा गया. एंड ही वुड टेक द रूल, फिर वो उस डंडे को लेता है रूल को नापने के लिए. एंड री मेजर, और फिर से उस दूरी को नापता है. एंड फाइंड दैट ही वांटेड हाफ 31, उसे जैसे हाफ 31 चाहिए, 18 इंच फ्रॉम द कॉर्नर, कोने से इतनी दूरी. एंड वुड ट्राई टू डू इट इन हिज हेड, और अपने सर के पास लगाकर ट्राई करता है. गो मैड, और ऐसा लगता है जैसे अपने सर पर ही उसने चोट मार ली है. यू कैन सी इन द पिक्चर किस तरह से ये दूरी को मेजर कर रहा है, नाप रहा है. एंड दे आर स्टैंडिंग, ये खड़े होकर देख रहे हैं. एंड दिस इज द पिक्चर,
और ये देख सकते हो आप 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है और आप समझ सकते हो कि कितना नॉइज वाला वातावरण रहा है। एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इन आवर हेड, हम सभी ने अपने अपने सर से कोशिश की। एंड ऑल अराइव इन डिफरेंट रिजल्ट, बट सभी का हमारा अलग अलग रिजल्ट आया। एंड स्नीर एट वन अनोदर, और स्नीर ऐसा लग रहा था जैसे कि हम एक दूसरे के प्रति हमारे मन में कोई रेस्पेक्ट नहीं है। एंड इन द जनरल रो द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन, वास्तव में हम ओरिजिनल नंबर को तो भूल चुके थे। एंड अंकल पोजर वुड हैव टू मेजर इट अगेन, और इसकी वजह से अंकल मेजर को इसको फिर से इस दूरी को नापना पड़ता है। ही वुड यूज ए बिट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम, इस बार उसने एक धागे का प्रयोग किया। एट द क्रिटिकल मोमेंट, ये बहुत ही निर्णायक मोमेंट था उसके लिए। व्हेन द ओल्ड फूल वाज लीनिंग ओवर द चेयर एज एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, जैसा आप देख सकते हैं ओल्ड फूल किस तरह से 45 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है, वो कभी भी गिर सकता है। एंड ट्राइंग टू रीच ए पॉइंट, एक पॉइंट पे पहुंचना चाहता है 3 इंच बियॉन्ड वाट वाज पॉसिबल फॉर हिम टू रीच, शायद उसके लिए जो संभव था उधर पहुंचना। द स्ट्रिंग वुड स्लिप, फिर उसके हाथ से धागा गिर जाता है। एंड डाउन ही वुड स्लाइड ऑन द पियानो, पियानो की साइड में। एंड रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस, और बहुत ही अच्छा एक म्यूजिकल इफेक्ट वहाँ पे उत्पन्न किया जाता है। बाय द सडननेस, अचानक। विद विच ही हैड एंड बॉडी स्ट्रक ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम, ऐसा लगता है उसकी बॉडी और उसका हेड सभी मिलकर इस तरह के वातावरण को क्रिएट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह का हास्यास्पद वातावरण यहाँ पे बन जाता है। एंड आंट मारिया वुड से दैट, आंट मारिया अंत में कहती है कि शी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन, वो टू स्टैंड अराउंड, कि वो बच्चों को इसके चारों खड़ा होने को अलाउ नहीं करेगी। एंड हियर सच लैंग्वेज, और इस तरह की लैंग्वेज को। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतना स्टडी करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू द चैप्टर अगेन।